एक विनोद का प्रसंग मैं कई बार सुनाती हूँ। कोई व्यक्ति, उसको लगा कि मुझे कुछ प्राप्त करना है तो जंगल में चला गया। अब बैठा था तो नारद जी वहीं से जा रहे थे, तो उसने पूछ लिया नारद जी से, नारद जी आप ये बताओ कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सा देवता जल्दी राजी होता है, प्रसन्न जल्दी कौन होता है? तो नारद जी बोले कि बेटा जल्दी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी क्यों प्रसन्न होते? ब्रह्मा जी के तो हमने भक्ति नहीं देखे। बोले नहीं नहीं, वो क्या है ना, उनके भक्त कम होते हैं, गिनती कम होती है, गिनती के 2-4 होते। ब्रह्मा जी सोचे ये भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए जल्दी दर्शन दे देते, जल्दी पहुंच जाते। ओह अच्छा 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 ठीक है, फिर तो ब्रह्मा जी को ही मनाएंगे। बैठ गया तपस्या करने, ब्रह्मा जी को मना रहा है, ब्रह्मा जी को पुकार रहा है। 2 महीने हुए कि ब्रह्मा जी आ गए। वरम ब्रूही, बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। और बड़ा खुश हूं मैं आज तेरे ऊपर, तू क्या याद रखेगा? तुम सारे धरती वाले क्या सोचते हो? नारायण ही वरदान दे सकते हैं, शंकर जी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। एक नहीं, मैं तुझे छूट देता हूं, 3 वरदान मांग मुझसे। आहा आनंद आ गया। 3 आए थे, 1 मांगने, 3 का लॉटरी लग गई। अच्छा ब्रह्मा जी, पहला वरदान, बोले महाराज खूब ढूंढ लिया, खूब रिश्ते आ गए, पर कहीं सेटिंग नहीं बैठ रही। कोई बढ़िया सी चंद्रमुखी मिल जाए, बढ़िया ब्याह हो जाए हमारा, तो ऐसी कृपा कर दो। तथास्तु। बोल दूसरा क्या चाहिए? बोले प्रभु अब धर्म पत्नी आएगी, थोड़ा घर द्वार भी अच्छा चाहिए, थोड़ा सेटिंग वाला, तो बढ़िया सा घर मिल जाए। तथास्तु। बोल तीसरा क्या चाहिए? बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सकूं। अब तो ब्रह्मा जी अवाक रह गए। वारे कलयुग के भगत, हम समझते हम ही समझदार है, तू तो हम सबका गुरु है। पर चलो कोई नहीं, ये ले शंख, जब याद आ जाए तो ये बजा देना, हम आ जाएंगे। तो चला गया। ब्याह भी हो गया 15-20 दिन के अंदर अंदर, बंगला भी बन गया, बढ़िया घर भी बन गया। अब नया नया घर बना था तो उसका जो पुताई हुई थी तो बारिश आ गई, बारिश में सारा पेंट धुल के नीचे, कच्चा पेंट था तो सब धुल के नीचे आ गया। तो सोचा कि अब पुताई वाले को बुला लें, वो साफ कर देगा। सब घर वालों ने कहा कि उसको बुला लो। बोलो क्यों, उनको क्यों बुला? ब्रह्मा जी है ना अपने। शंख बजा रही, ब्रह्मा जी हाजिर हो, ब्रह्मा जी हाजिर हो, कहिए गुरुदेव। पहला वरदान पुताई करो, दूसरा वरदान कभी हमारे घर के ऊपर बारिश ना हो, तीसरा वरदान जब मन चाहे 3 और मांग सकूं। ब्रह्मा जी बोले हद ही हो गई। अब तो हल्की सी गले में खराश भी हो ना, खांसी जुकाम भी हो, तो डॉक्टर नहीं बुलाया, बोलो ब्रह्मा को बुलाओ ना। ऐसे ही थोड़ी 2 महीना तपस्या करी हमने। ब्रह्मा जी बेचारे चक्कर काट काट के परेशान हो गए। हर काम में ब्रह्मा, हर काम में ब्रह्मा। ब्रह्मा जी रोते रोते वैकुंठ गए भगवान नारायण के पास। त्राहि माम, प्रभु आपने हमको सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी दी, पर ये हमें कुछ नहीं करने देगा। प्रभु कम से कम नौकर बनता तो पैसा तनख्वाह तो मिलती, 2 महीना तपस्या करके ऐसा एहसान जताता है, जब मन चाहे बुला लेता है। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले ब्रह्मा जी आप कलयुग के भक्तों को अभी जानते नहीं हो, आपका पाला कम पड़ा है, बड़े चालू होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। प्रभु जो भी, अब तो बचा लो, अब तो रक्षा कर लो। तो भगवान ने उस भक्त की जिह्वा पर सरस्वती को बिठा दिया। तो क्या वरदान मांगा? पहला वरदान बोले भुक्ति मिल जाए, दूसरे वरदान में मुक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान बोले ब्रह्मा जी कभी हमारे मन में मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा तीसरा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले चलो धन्यवाद, अब छुट्टी हुई हमारी। ये हम सब की कलयुग की रीति है, संसारियों की तो यही रीति है, काम बनता जाए बस। पर भजन की अगर बात करें, भक्तों की बात करें, तो मैं फिर कह दूं, भक्तों को इस लेने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना दुख दे दो, कितना कष्ट दे दो, मेरा काम है उनको भजना, मेरा काम है उनको प्रेम करना। भक्त का यही लक्षण है।